किसी आंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ये क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री मतलब समझते हो या नहीं समझते हो? थोड़ा जोर से तो बोलो, समझते हैं या नहीं समझते हैं? जी नहीं समझते हैं। थोड़ा दिन पहले ये 2023 में इसरो के माध्यम से चांद में गए थे, याद है तो लोगों? जी हाँ। तो वही है अंतरिक्ष यात्री। हमारे देश से 2-3 लोग हैं, जैसे कल्पना चावला और क्या क्या नाम सब है, वो लोग गए हुए थे। तो जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो लोग को आकाश जो है वो नीला नहीं दिखता है, क्या दिखता है? काला। अब क्यों दिखता है नीला की अपेक्षा में काला क्यों दिखता है, इसको हम लोग को जानना है। तो थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करोगे। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी। अब पृथ्वी में पेड़ पौधे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझोगे। पृथ्वी में पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे ये हवा छोड़ते हैं, और हवा छोड़ते हैं तो ये वायुमंडल है, और ये वायुमंडल जो है वो आसमान में, अंतरिक्ष में नहीं है। ये धीरे धीरे करके इतना तक ही उड़ सकता है, हवा ऊपर तक तो नहीं जाएगा। इससे ऊपर में अंतरिक्ष है, इसके ऊपर में अंतरिक्ष है। यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये हवाएं हैं, और ये जो हवाएं हैं ये इतना ही ऊंचा तक पेड़ है, तो ये कितना ऊंचा तक ये हवा जाएगा? एक ये क्या बोलते हैं कि एक अनुसार, मतलब कि क्या बोलते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वायुमंडल जितना तक जा सकते उतने तक जाएगा, नहीं समझे? और उसके ऊपर में हवा भी नहीं है। इतना सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? इधर हवा भी नहीं है। तो अब यहाँ पे सूर्य है, अब यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण, अभी हम इधर से जा रहे हैं, मान लो इधर से हम लोग जा रहे हैं, उड़ते उड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ से डायरेक्ट आंख में हम लोग का रोशनी पड़ेगा, तो हम लोग को कैसे दिखाई देगा? आप बताओ। काहे? क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, नहीं समझे? मतलब टिंडल प्रभाव नहीं है, वहां पे टिंडल नहीं है, ये सब छोटे छोटे कण नहीं है। सभी लोग को समझ में आया ना? अंतरिक्ष में देखो, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के पीछे काला क्यों प्रतीत होता है? तो आंसर सुनोगे। अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, यहाँ पे हवा नहीं है या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, ये सब नहीं है। तो और एक बार सुनो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले का पीछे काला क्यों प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, इसलिए सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। याद हो गया? कितने लोग को याद हो गया? थोड़ा सा ना जोर से बोलोगे, एनर्जेटिक रहोगे। और एक बार सुनोगे, ये है अंतरिक्ष समझ लो। और यहाँ पे वायुमंडल क्या है? नहीं है। देखो इधर ध्यान दो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? आकाश तो कैसे प्रतीत होता है? नीला होता है ना। आकाश तो क्या होता है? नीला दिखता है। हम लोग तो नीचे से देखते हैं तो नीला दिखता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो काला क्यों दिखता है? ये किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, इसलिए सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। याद हो गया? कितने लोग को हो गया? अब हाथ पे तो ठीक है। और एक बार, आधा लोग ना कॉन्फिडेंस के साथ में हाथ में नहीं उठाते हैं। देखो, अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, इसीलिए सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। याद हो गया? जी हाँ। अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण का प्रकीर्णन नहीं होता है,
इसीलिए आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। याद हो गया? चलो बोलो तो फटाफट। नहीं है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण आंतरिक में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, इसलिए सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए आकाश नीले की अपेक्षा प्रतीत होता है। वो आंतरिक में लिखा ना, ठीक है? नहीं समझे? वो पहले लिख दिए हैं कि अंतरिक्ष यात्री केवल नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है। ये हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ अंतरिक्ष यात्री। तो देखो, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, इसीलिए सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, इसीलिए आकाश नीले की अपेक्षा कैसे दिखाई देता है? काला प्रतीत होता है। या इस जगह कुछ भी जोड़ सकते हो, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। जैसे चाहते हो वैसे लिख सकते हो। चलो लिखो जल्दी से।